चलिए नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चंदू सर की क्लास के मंच पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के संत और साहित्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल हम राजस्थान के संत पढ़ेंगे और फिर उनके साहित्य की परिचर्चा करेंगे कि किस संत के द्वारा कौन सा साहित्य लिखा गया है। संत संप्रदाय अलग टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत हम संत और उनके द्वारा शुरू किए गए संप्रदाय की बात करते हैं और यह बिल्कुल अलग और डिफरेंट टॉपिक यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभाचार्य। बोल वल्लभाधीश की जय हो। कहा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य जी ने अणुभाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा और इनके द्वारा शुद्धाद्वैतवाद जो मत होता है इसका प्रतिपादन किया गया था। कौन से मत का प्रतिपादन किया गया था? शुद्धाद्वैतवाद के मत का प्रतिपादन किया गया। तो वल्लभाचार्य अणुभाष्य नामक ग्रंथ लिखा और साथ ही शुद्धाद्वैतवाद का जो मत है उसका प्रतिपादन किया। दूसरे प्रमुख संत आते हैं हमारे संत निम्बार्काचार्य जी। कहा जाता है कि इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य नाम की किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी थी? याद रखना, वेदांत परिजात भाष्य। और साथ ही द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे राजस्थान में जो एक ट्रेंड रहता है वह संत संप्रदाय को लेकर किस तरह का ट्रेंड रहता है कि उसके द्वारा कौन से संत के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। ठीक है, और साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि उनके द्वारा किस मत का प्रतिपादन किया गया है। तो वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य जी द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसके बाद आचार्य परशुराम आते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी परशुराम सागर। बहुत आसान है, याद रहेगी। परशुराम जी के द्वारा परशुराम सागर किताब लिखी गई, लेकिन यह राजस्थानी मिश्रित हिंदी में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? याद रखना, राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा में परशुराम सागर नाम का ग्रंथ लिखा गया था। फिर आते हैं हम रामानुजाचार्य के ऊपर। श्री भाष्य नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। साथ ही विशिष्टाद्वैतवाद जो है इस मत का इन्होंने द्वारा प्रतिपादन किया गया था। किसका प्रतिपादन किया गया था? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसने किया था? याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने किया था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? श्री भाष्य नाम का ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण भक्ति संत आते हैं संत रामचरण दास जी। ठीक है, इन्हें दो ग्रंथ लिखे, अनाभाई वेणी या अर्णव वाणी, जो कि ब्रज भाषा में है। यह प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ अर्णव वाणी की भाषा क्या है। तो याद रखिएगा, यह मूल रूप से ब्रज भाषा होती है। और दूसरा जो है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, राम रसा बुद्धि। कौन सी किताब लिखी? राम रसाम बुद्धि नाम की किताब इनके द्वारा लिखी गई। हरिराम दास जी, इन्होंने किताब लिखी निशानी। कौन सी ग्रंथ लिखी थी? याद रखना, निशानी लिखी। संत रामदास जी का नाम आता है। रामदास जी के द्वारा तीन प्रमुख किताबें लिखी गई। पहली गुरु ग्रंथ महिमा, दूसरी राम रक्षा और तीसरी गग्गर निशानी। तो ये तीन किताबें जो है रामदास जी ने लिखी थी, गुरु ग्रंथ महिमा, राम रक्षा और गग्गर निशानी। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ यू। लेकिन जब आप एक दो बार इनको पढ़ लेंगे, एक दो बार क्लास को भी सुन लेंगे, क्योंकि रैपिड रिवीजन है यह, एक तरह से देखा जाए ना। क्योंकि करंट अफेयर्स या सॉरी कल्चर जो है, कल्चर की क्लास में चीजें बहुत ज्यादा होती है, अथाह होती है। मैंने उनसे बचाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजों का संक्षिप्तीकरण कर दिया है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो गुरु ग्रंथ महिमा, राम रक्षा और गग्गर निशानी, ये किसकी रचनाएं हैं? यह रामदास जी की रचनाएं मानी जाती है। एक दो बार पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हुए भगवान जाम्बेश्वर जी। ठीक है, जाम्बोजी जिन्हें हम कहते हैं। तो इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जैसे 120 वाणियां। इन्होंने जंब सागर, जंब संहिता, गुरुवाणी और शब्दवाणी, ये तीन प्रसिद्ध किताबों की रचना की थी। किसने की थी? जाम्बोजी ने। कौन कौन से? 120 वाणियां, जंब सागर, जंब संहिता और गुरुवाणी। साथ ही इन्होंने लिखी थी शब्दवाणी। ठीक है, किसने लिखी थी? जाम्बोजी ने। इसके बाद एक बेहद शानदार हमारे संत भगवान जसनाथ जी महाराज। ठीक है, आपको यह बताना है कि जसनाथ जी का जो स्थान है वह राजस्थान में कहां पर है। पर्टिकुलर जिले का नाम बताइएगा, स्थान का नाम बताइएगा। जसनाथ जी ने सिंबुधड़ा, कोडा
और गोरख छंदों की रचना की थी। किसकी रचना की थी? सिंबुदड़ा की, कोड़ा की और गोरख छंद की रचना की थी। संत लालदास जी के माध्यम से आ रहे हैं, याद रखना ग्रंथ लालदासरी चेतावनी और लालदास जी की वाणी। क्या क्या है? लालदास की चेतावनी है और मेरे प्यारे साथियों याद रखना लालदास जी की वाणी है। संत पीपाजी महाराज, इनके द्वारा लिखी गई चिंतामणि, पीपावाणी और इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। संत पीपाजी प्रताप सिंह जी खिंची, राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोन के, ठीक है, इनके द्वारा दो किताबें लिखी गई। पहली चिंतामणि है, दूसरी चिंतावणी है और दूसरी पिप्पा वाणी है और इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। चलिए, संत दादू दयाल जी महाराज, भगवान दादू दयाल जी ने लिखी थी दादू दयाल जी री वाणी, दादू दयाल रात दुहा, एक सखी, पंथ परीक्षा और आत्म बोध। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सी लिखी? दादू दयाल रिवाणी, दादू दयाल रादुहा, एक सखी, पंथ परीक्षा और आत्म बोध। तो ये कुछ किताबें दादू दयाल जी ने लिखी थी। संत सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई ज्ञान झूलना, वेद विचार। कौन सी किताब लिखी गई थी? याद रखिएगा, ज्ञान झूलना और वेद विचार की रचना की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, सुंदर दास जी ने ज्ञान झूलना और वेद विचार के अलावा कहते हैं ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सरवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुख समाधि, स्वप्न प्रबोध और सुंदरावली, ये कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जो है यह भी इनके द्वारा ही लिखे गए थे। कौन कौन से हैं? ज्ञान समुद्रा है, ज्ञान सरवैया है, सुंदर विलास है, सुंदर सार है, सुंदर ग्रंथावली है, सुख समाधि है, स्वप्न प्रबोध है और सुंदरावली है। संत रज्जब जी ने दो प्रसिद्ध किताबें लिखी, पहली रज्जब वाणी और दूसरी लिखी सर्वगी। ठीक है, रज्जब वाणी और दूसरी किताब लिखी थी सर्वज्ञी। संत बालिंदी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा आरीलो। कौन सा ग्रंथ लिखा था? याद रखना, आरीलो। चलिए, गरीबदास जी, साखी, अर्णभे प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध। गरीबदास जी की तीन प्रसिद्ध किताबें याद रखना, साखी, अर्णभे प्रबोध और अध्यात्म प्रबोध। संत जगन्नाथ जी, वाणी लिखी, गुण गंजनामा नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। संत बखना जी महाराज, इन्होंने किताब लिखी बखना जी री वाणी। मीराबाई, मीराबाई बहुत शानदार, पहली किताब टीका राग गोविंद। नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, मीरा पदावली, राज सोरठरे पद। क्लियर? सत्य भवानी जिनु रूषणों और मीरा की गरीबी। तो ये कुछ ग्रंथ है जो भक्त शिरोमणि मीराबाई ने लिखे। मीराबाई के निर्देशन में ही रत्ना खाती जो है, रत्ना खाती, इन्होंने नरसिंहजीरो मायरो लिखा था। आज आप याद करिए, हमारे गांवों में, हमारे कस्बों में, हर जगहों पर जो है वह इन नरसिंहजीरो मायरो का वाचन किया जाता है। होता है ना, कभी कभी नरसिंहजीरो मायरो का जो है वाचन किया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। संत धन्ना जी महाराज, इनके दो ग्रंथ है, धन्ना जी की आरती और धन्ना जी की पर्ची। कौन कौन से ग्रंथ है? तो याद रखना, धन्ना जी की आरती है और धन्ना जी की पर्ची है। किसने लिखा था? यह संत धन्ना जी के द्वारा लिखित है। किसने लिखा? संत धन्ना जी ने लिखा था। कौन कौन से दो किताब है? धन्ना जी की आरती है और मेरे प्यारे साथियों धन्ना जी की पर्ची है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। चलिए, वेरी गुड, रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगी, ये बात याद रखना। संत चरणदास जी, संत चरणदास जी के द्वारा जो लिखी गई, उनका नाम आता है ब्रह्म ज्ञान सागर। ठीक है, ब्रह्म चरित्र। ठीक है, एक नाम आता है भक्ति सागर, एक आता है ज्ञान स्वरोदय। तो ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्म चरित्र है, भक्ति सागर है, ज्ञान स्वरोदय है। क्लियर? किसने लिखा है? संत चरणदास जी ने लिखा है। इसके बाद सहजोबाई, सहजोबाई ने सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। किसने? सहजोबाई ने। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, साहित्य से लेकर यह सवाल आते हैं। दयाबाई, दयाबाई ने दयाबोध, विनय मालिका की रचना की थी।
संत रैदास जी महाराज, रैदास जी की पर्ची, रैदास जी की छतरी कहाँ पर है, याद रखना यह चित्तौड़ में है। संत माऊ जी, इन्होंने चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखा। आज भी हम दीपावली के दिन जो है वह चोपड़े का वाचन करते हैं। चलिए, संत हरिदास जी, हरिदास जी के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम आता है भक्त विरदावली, श्री हरि पुरुष भरत हरि संवाद, दूसरा आता है साखी और तीसरा आता है मंत्र राज प्रकाश। तो हरिदास जी के द्वारा भक्त विरदावली, श्री हरि पुरुष भरत हरि संवाद, साखी, मंत्र राज प्रकाश जैसे महान ग्रंथों की रचना हरिदास जी ने की थी। एक और लेखक हुए हैं हमारे, संत हुए हैं नवलदास जी महाराज, माफी चाहूंगा लेखक नहीं संत हैं नवलदास जी। इन्होंने लिखा है नवलेश्वर अनुभव वाणी। कौन सी लिखी है? नवलेश्वर अनुभव वाणी की रचना की है, नवलदास जी के नाम पर ही है। संत प्राणदास जी परनामी संप्रदाय वाले हैं, इन्होंने कुंजलम स्वरूप करके ग्रंथ लिखा है। और संत लालगिरी जी, स्वामी लालगिरी जी, इन्होंने अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलिया, ये दो किताबें स्वामी लालगिरी जी ने लिखी है। कौन कौन सी लिखी है? तो याद रखना अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।